नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे और हमारे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन झा हैं। और आज हम बात करेंगे कोरोना की, तो बात करेंगे ही, कोरोना अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन इस कोरोना को लेकर कैसे केंद्र बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में आपस में टकराहट हो रही है, उसकी चर्चा हम करेंगे। आपको सबसे पहले जल्दी से अपडेट देते हैं कि इस वक्त जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोरोना के पूरे देश भर में, वो 18,601 है। 590 लोगों की मौत हो चुकी है और 3252 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि मैंने जिक्र किया कि ममता बनर्जी और केंद्र के बीच में टकराहट बढ़ गई है और इसके पीछे वजह केंद्र की तरफ से जो टीमें भेजी गई हैं उसको लेकर है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि पहले आप आधार बताएं कि किस आधार पर यह टीम यहां पर आ रही है, क्योंकि ये तो सीधे संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। उन्होंने साफ साफ कहा कि इस तरीके से आगे कोई कदम मैं नहीं बढ़ा पाऊंगी। दरअसल इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम गई है और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं गई है, बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान और अलग इन स्टेट में अलग अलग शहरों को चयनित किया गया है, जहां पर ये जाकर के टीम देखेगी कि लॉकडाउन में किस तरीके से वहां पर पालन किया जा रहा है। रमन, अब सवाल ये है कि एक तरफ तो कोरोना को लेकर कहा जा रहा है कि पूरा देश और पूरी सरकार मिलकर लड़ रही है, तो फिर अब ये क्या हो गया अचानक से पश्चिम बंगाल वर्सेस सेंटर? देखिए, आपने सही कहा कि 6 इंटर मिनिस्ट्रियल टीम गठित किया है केंद्र सरकार ने, जो कि राज्यों में जाकर जायजा लेंगी, खास तौर पर उन राज्यों में जहां पे कोरोना के संकट की बात ज्यादा आ रही है और ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी उस पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। तो केंद्र सरकार की टीम या स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वजह क्या है, क्योंकि राजस्थान में भी टीम भेजने का फैसला किया है, महाराष्ट्र में भी टीम भेजने का फैसला किया है और पश्चिम बंगाल से लगातार ये खबर आ रही थी, इसलिए पश्चिम बंगाल में भी टीम भेजने का फैसला किया है। और इस वक्त जो है वो टीम जायजा ले रही है, चाहे जलपाईगुड़ी की बात कहें, कोलकाता की बात करें। ममता बनर्जी को आपत्ति है कि अगर केंद्र सरकार ने टीम भेजने का फैसला किया तो उसकी जानकारी राज्य सरकार को पहले देनी चाहिए, जो कि सही होता है। अमूमन ऐसा होता है, कभी भी केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला लेती है राज्यों में केंद्र की तरफ से टीम भेजने का, तो वो राज्य सरकार को अपने कॉन्फिडेंस में लेती है। और ऐसे समय में जब कोरोना की महामारी को केंद्र और राज्य मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी का आरोप है कि बीएसएफ को इंफॉर्मेशन दिया गया, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, हमें जानकारी नहीं दी गई। और जब जानकारी दी गई अमित शाह की तरफ से उन्हें फोन करके, उस वक्त सुबह तक वो टीम ऑलरेडी निकल चुकी थी। देखिए, बकायदा इसमें टाइमिंग भी मेंशन है, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक ममता बनर्जी ने अपने पत्र में लिखा है, जो उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा है, उसमें वो कह रहे हैं कि 1 बजे मुझे गृह मंत्री का फोन आता है, जबकि उस दौरान जो केंद्रीय टीम है वो ऑलरेडी फ्लाइट से निकल चुकी होती है। हमारे राज्य के मुख्य सचिव को इस संबंध में जो पत्र मिलता है वो भी टीम के पहुंचने के 30 मिनट पहले मिलता है। तो उनका यह साफ साफ कहना है कि आपने अंधेरे में रखकर सारी चीजें की, आपने टीम को भेज दिया और उसके बाद बस हमें आप इंफॉर्म कर रहे हैं कि ये टीम आपके। उन्होंने कहा कि इसका आधार बताइए। अब सवाल ये है कि अब कई लोग ये कह रहे हैं कि बाकी राज्यों को तो आपत्ति नहीं है, फिर ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों? देखिए, अभी जो वक्त है उस वक्त में ममता बनर्जी या केंद्र सरकार के बीच की जो लड़ाई पहले से चली आ रही है, वो केंद्र या राज्य सरकार की लड़ाई नहीं है, वो बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी अमित शाह बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई है। लेकिन ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के बीच में इस मतभेद का उभर कर सामने आना वो एक गलत संदेश पैदा करता है। अभी बात जरूर हो रही है कि राजस्थान सरकार या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज की गई है, लेकिन अगर कल होकर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की जाए या राजस्थान सरकार की तरफ से आपत्ति दर्ज की जाए तो इसमें केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और बाकी राज्यों में भले ही बीजेपी शासित राज्य सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य सवाल उठाएंगे कि आखिरकार केंद्र सरकार का जो फैसला है उस फैसले की जानकारी राज्य सरकार को पहले क्यों नहीं दी गई। क्योंकि ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि यह साफ साफ नहीं बताया गया है, उन्हें जानकारी लिखित में नहीं दी गई कि आखिरकार ये जो टीम सर्वे करेगी, जायजा लेगी, उनका आशय क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, जबकि जो केंद्रीय मंत्रालय की तरफ से जो मुख्य सचिव को जो पत्र लिखा गया है उसमें क्या बातें लिखी हैं? ये टीमें जनहित में हालात का ऑन स्पॉट असेसमेंट करेंगी, राज्य सरकारों को निर्देश देंगी और एक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी जो कि वो
केंद्र को सौंपेंगी। अब यहां पर सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने कहा है कि क्या यह बताने की कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकारें लॉकडाउन को लेकर या फिर कोरोना को लेकर राज्य सरकारें जो है वो गंभीर नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमारे यहां तो लॉकडाउन केंद्र सरकार के अनाउंस करने से पहले ही हो गया था और हमने तो पहले से ही 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। और उन्होंने कहा कि जिन जगहों को चिन्हित किया गया है, बाकायदा उसका नाम भी लिया गया है कि वहां पर कोरोना के मामले पिछले कई दिनों से सामने नहीं आए। जैसे कि जो टीम जाएगी, कलिम्पोंग जाएगी, कोलकाता जाएगी, जलपाईगुड़ी जाएगी, तो वहां पर वो कहते हैं कि जैसे कलिम्पोंग में आखिरी संक्रमण 2 अप्रैल को देखा गया तो उसके बाद नहीं मिला। जलपाईगुड़ी में आखिरी संक्रमण 4 अप्रैल को था, उसके बाद नहीं मिला। दार्जिलिंग में 16 अप्रैल को देखा गया, उसके बाद नहीं मिला। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो टीमें भेजी जा रही हैं, क्या ये दुर्भावना से ग्रसित है? देखिए प्रत्युष, ऐसे समय में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए अगर कोई निर्णय लिया जाता है तो उसका मतलब राजनीति से नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो उदाहरण ममता बनर्जी दे रही हैं कि जिस जगह ये टीम जाएगी उस जगह पे कोरोना का बहुत ज्यादा मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इस जगह पे भेजने का फैसला केंद्र सरकार ने क्यों किया है? क्योंकि आपको याद होगा कि जब सीबीआई की टीम पश्चिम बंगाल गई थी तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इस बिना पर उन्हें रोक दिया था कि उन्हें जानकारी पहले नहीं दी गई। लेकिन अभी चूंकि ममता बनर्जी एक बड़ी नेता है, टीएमसी केंद्र सरकार से इत्तेफाक नहीं रखती है बहुत सारे मुद्दों पर, और इसीलिए ममता बनर्जी बार बार ये कह रही हैं कि हम केंद्र के पीछे नहीं, हम केंद्र से पहले आगे चलते हैं। और इसीलिए जब केंद्र सरकार लॉकडाउन का निर्णय लेता है उससे पहले ही हमने पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखकर लॉकडाउन या कोरोना को रोकने के लिए जो उपाय संभव है उन सभी निर्णयों पर हमने अपनी मंजूरी दे दी थी। ऐसे में केंद्र सरकार के इस फैसले का क्या औचित्य है? आपको बता दें कि जो पश्चिम बंगाल में आंकड़ा है कोरोना केसेस का वो 392 है। 12 लोगों की अब तक इससे मौत हो चुकी है। अब इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि दरअसल में ममता बनर्जी सरकार कोरोना संक्रमण को रोक पाने में नाकाम रही है और अपनी इस कमी को छिपाने के लिए यह बहानेबाजी और केंद्र पर यह आरोप लगा रही है, जो कि ठीक नहीं है। देखिए प्रत्युष, कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं बीजेपी के, और ममता बनर्जी के द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद उनकी तरफ से बयान आना साफ तौर पे ऐसा लगता है कि बीजेपी बनाम टीएमसी की लड़ाई है। जिस कोरोना के बारे में कैलाश विजयवर्गीय बात कर रहे हैं, अगर यही बात दिल्ली सरकार के ऊपर की जाए या राजस्थान सरकार के ऊपर की जाए या महाराष्ट्र सरकार के ऊपर की जाए तो सभी राज्य सरकारों के बारे में यह आरोप लगाया जा सकता है कि उन राज्य सरकारों ने सही तरीके से नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से टेस्टिंग होना शुरू हुआ है अलग अलग राज्यों में, इसीलिए कई ऐसे कोरोना संक्रमण का मामला सामने आता रहा है। इस बात को भी देखना पड़ेगा और प्रधानमंत्री के स्तर से लगातार जब जनता में संदेश दिया जाता है वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि लॉकडाउन या लगातार टेस्ट करके उनका उपचार यही इसका इलाज है और कोई इलाज। अच्छा देखिए, अभी केरल सरकार ने जो गाइडलाइन को लेकर संशोधित किया, जिसको लेकर तुरंत केंद्र सरकार की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया कि आपने किस आधार पर ढील दे दी गई। उसके बाद केरल सरकार की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल में कुछ गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने कहा कि इस गलतफहमी को जल्दी दूर कर लिया जाएगा और इसका जवाब हम सौंप देंगे और हमने जानबूझ करके कुछ ढिलाई नहीं दी है। शायद जो गाइडलाइंस था उसको लेकर कुछ गलतफहमी हुई थी। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत में अपोज कर दिया केरल सरकार ने। जैसा लग रहा था कि शायद हो सकता है कि इसका जवाब दे कि हमने बहुत सोच समझ कर फैसला लिया। उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कुछ गलतफहमी हो गई। केरल सरकार के पर्यटन मंत्री ने कई ऐसे बड़े फैसले होते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जिसके बारे में आम जनता तक बातें नहीं पहुंचती है, वो गुप्त रखी जाती है और आपस में कम्युनिकेशन होता है, चाहे रिटन हो वर्बल हो। लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलसिले में इतनी जल्दी केंद्रीय टीम वहां पे गई, तुरंत ममता बनर्जी के द्वारा आपत्ति जताई गई, तुरंत मीडिया में ये बातें आ गई। ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को अगर उन्होंने बात करके या चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई है कि कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, बाद में कभी जिक्र करने की बात होती तो जिक्र होता। लेकिन जिस तरीके से केरल सरकार ने केंद्र सरकार के सुझाव को माना और कहा कि जल्दबाजी में हो गया, गलती हुई, हम इस फैसले को फिर से सुधार कर रहे हैं, क्योंकि केरला में आपको लगातार ये बात देखने को आ रही है कि वहां पे कोरोना के पेशेंट को कंट्रोल करने में एक बड़ी कामयाबी मिली है। अच्छा देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग शहरों को चुना गया। जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर को चुना गया है, राजस्थान में जयपुर को चुना गया है और मुंबई और पुणे, वहां पर चूंकि मामले सबसे ज्यादा है, महाराष्ट्र में चुना गया। क्या आपको लगता है रमन कि आने वाले वक्त में, अभी तो ममता बनर्जी की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तरफ से या फिर
राजस्थान में अशोक गहलोत की तरफ से कोई आपत्ति दर्ज हो? देखिए, मुझे इसकी संभावना काफी कम इसलिए लगती है कि अभी जो भी राज्य सरकार है, चाहे राजस्थान की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, उन सभी राज्य सरकारों को केंद्र से मदद चाहिए, क्योंकि संसाधन की भारी कमी है और लगातार पैसा खर्च करना पड़ता है खाने पे, पीने में, दवाई में, ट्रीटमेंट पे। ऐसे में कोई भी राज्य सरकार नहीं चाहती कि कोरोना जैसे महामारी पर हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ें, जिसकी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी राजनीति करने का वक्त नहीं है। और यही चीज बार बार प्रधानमंत्री के द्वारा बताया जा रहा है कि इस लड़ाई को हम सबको मिलकर लड़ना है, जनता के साथ मिलकर लड़ना है। पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो आपत्ति जताई गई, उस आपत्ति पे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री अपना जवाब देंगे, वक्तव्य देंगे, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को सार्वजनिक पटल पर अगर नहीं रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता। बिल्कुल, और ये वक्त राजनीति का नहीं है, हालांकि राजनीति कहीं ना कहीं अपना स्कोप खोज ही लेती है। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त जो महामारी है, ये किसी राज्य, किसी शहर या किसी कस्बे के लिए नहीं है, पूरे देश के लिए महामारी है। और जब तक मिलकर इससे नहीं लड़ा जाएगा, तब तक हम इसे हरा भी नहीं पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रमन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।